हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनिया टॉक्स। आज की कहानी है जंगल का राजा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए शुभ रहे। तो अब शुरू करते हैं कहानी। जंगल का राजा कहा जाने वाला शेर शिकार के लिए किए गए अपने 75% आक्रमणों में असफल हो जाता है। मतलब वह 100 में 75 बार फेल होता है। अब आप इससे अपने जीवन की तुलना कीजिए। क्या हम 75% असफलता झेल पाते हैं? नहीं। इतनी असफलता तो मनुष्य को अवसाद में धकेल देती है, पर शेर अवसाद में नहीं जाता है। वो 25% मार्क्स के साथ ही जंगल का राजा है। पर इसी घटना को दूसरे एंगल से देखें तो शेर अपने 75% आक्रमणों में असफल हो जाता है। इसका सीधा अर्थ है कि हिरण 75% हमलों में खुद को बचा ले जाते हैं। जंगल का सबसे मासूम पशु शेर जैसे बर्बर और प्रबल शत्रु को बार बार पराजित करता है और तभी लाखों वर्षों से जी रहा है। उसका शत्रु केवल शेर ही नहीं बल्कि बाघ, चीता, तेंदुआ आदि पशुओं के अलावा मनुष्य भी उसका शत्रु है और सब उसे मारना ही चाहते हैं। फिर भी वो बना हुआ है। कैसे? वो जी रहा है क्योंकि वह जीना चाहता है। हिरणों का झुंड रोज ही अपने सामने अपने कुछ साथियों को मार दिए जाते देखते हैं, पर हार नहीं मानते। वो दुख भरी कविताएं नहीं लिखते, हिरणवाद का रोना नहीं रोते। वो अवसाद में नहीं जाते, पर लड़ना नहीं छोड़ते हैं। उन्हें पूरे जीवन में एक क्षण के लिए भी मनुष्य की तरह चादर तान कर सोने का सौभाग्य नहीं मिलता, बल्कि वे हर क्षण मृत्यु से संघर्ष करते हैं। ये संघर्ष ही उनकी रक्षा कर रहा है। जंगल में स्वतंत्र जी रहे हर पशु का जीवन आज के मनुष्य से 1000 गुना कठिन और संघर्षपूर्ण है। मनुष्य के सामने बस अधिक पैसा कमाने का संघर्ष है, पर शेष जातियां जीवित रहने का संघर्ष करती हैं। फिर भी वे मस्त जी रहे होते हैं और हम में से अधिकांश अपनी स्थिति से असंतुष्ट होकर रो रहे हैं। अच्छी खासी स्थिति में जी रहा व्यक्ति अपने शानदार कमरे में बैठकर व्हाट्सएप पर अपनी जाति या संप्रदाय के लिए मैसेज छोड़ता है कि हम खत्म हो जाएंगे, और उसी की तरह का दूसरा संपन्न मनुष्य झट से इसे सच मानकर उस पर रोने वाली इमोजी लगा देता है। दोनों को लगता है कि ये संघर्ष है। वे समझ ही नहीं पाते कि ये संघर्ष नहीं, अवसाद है। मनुष्यों को अभी पशुओं से बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, एक ये छोटी सी कहानी मैंने उदाहरण देकर समझाया है कि मनुष्य आजकल कितने अपने जाति पाति या संघर्ष में दुख को लेकर रोना रोते रहते हैं। पर अगर आपके अंदर जीने की चाह है तो आप अपना जीवन हंसी खुशी अपनी मुसीबतों के साथ भी जी सकते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? जंगल का राजा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।